हेलो दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग 300 फुट बोरवेल में फिटिंग करने के लिए गए हुए थे, जिसमें हम लोग 180 फुट पाइप लाए हैं और 180 फुट ही मोटर डालेंगे। कुछ मोटर की साइज़ और बढ़ जाएगी तो करीब 185 फुट के लगभग हो जाएगी। अब आप लोग देख सकते हैं अनबॉक्सिंग के साथ ये मोटर और पंप हम बाहर निकाल रहे हैं। अनबॉक्सिंग हम लोग शॉप पर ही कर ली थी, कस्टमर को मोटर चेक करानी थी, दिखानी थी। और ये 1.5 हॉर्स पावर की मोटर है और 19 स्टेज का पंप है। ये पंप सेट है 1.5 हॉर्स पावर 19 स्टेज। और पनी वगैरह हम लोगों ने अलग से ही लगा दी थी, ये कंपनी की नहीं। अभी ये कस्टमर को चेक कराई थी, ये तो पैक करके हम लोगों ने फिर वापस रख दी थी। और ये प्लास्टिक का कैप जिस पे डोरी लगी रहती है, ये तो कंपनी से ही लगा हुआ है, मतलब जैसे कंपनी देती है वही लगा हुआ है। इसमें इसकी नहीं की थी हमने ओपनिंग। तो आप लोग देख सकते हैं हमने कैप को केबल से अलग कर दिया है। अब ये बोल्ट वगैरह निकाल कर हम ये स्टड वगैरह ओपन करके रखते हैं। और ये स्क्रू वगैरह भी हम इसके डिब्बे का बॉक्स है, उसके ढक्कन में ही ट्रे टाइप से रहती है खंड, उसमें ही हम लोग स्क्रू पेंच नट वगैरह रखते हैं। क्या है, गुम हो जाते हैं साइड पर। और ये बरसात का मौसम वैसे ही चल रहा है। लीटर पर सेकंड है, 0.6 लीटर पर सेकंड है ये पानी। हाँ, 100 mm एक ही साइज है, 4 इंच में 120 mm रहते हैं। 1.5 हॉर्स पावर है, 1.1 किलोवाट, 2850 RPM। इसकी आउटलेट साइज 32 mm, 1.25 इंची। तो जैसे हमने आपको इसका आउटलेट 1.25 इंची बता दिया है, 32 mm। अब इसके लिए हमने फिटिंग में ले रहे हैं, तो हमने इसकी फिटिंग में लिया है 1.25 इंची का बैरल निपुल। हमारे यहाँ इसको बैरल निपुल ही बोलते हैं, कहीं कहीं पर GI निपुल बोलते हैं, जो 1.25 इंची का है। और 1.25 से 1 का हमने लिया है रेड्यूसर, जो पाइप को HDP 1 इंची हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए रिड्यूस करेगा ये रेड्यूसर। और ये राजको टाइप से जेट निपल आता है, ये ब्लैक कलर में, ये जो कस रहे हैं हम, ये जेट निपल है। और 1 इंची HDP पाइप इसी पर ही लगेगा। और ये देख सकते हैं मशीन की साइड अब हम लगा रहे हैं धागा लगाना ज़रूरी है। बाकी हम सेलेक वगैरह नहीं लगाते, केमिकल वगैरह क्या है कभी कभी खोलना पड़ता है, इसके लिए निपुल या फिर कोई दिक्कत आ जाए, मोटर रिप्लेसमेंट करना है, कोई समस्या आ जाए तो उसमें क्या होता है, कभी कभी निपुल नहीं खुलता है, कभी कभी हाउसिंग फट जाती है। तो हम लोग नीचे लीकेज वगैरह की तो टेंशन है नहीं, तो धागा ही भर लगा के ये हम कस रहे हैं, इसको अच्छे तरीके से टाइट कर रहे हैं। क्या है, पूरा वजन इसके बैरल निपुल पर ही रहेगा, जो हम आपको आगे बताएंगे रस्सी कसते समय। तो आप लोग देख ही सकते हैं हमने इसको अच्छी तरीके से बिल्कुल एकदम बढ़िया टाइट कर रहे हैं। इसमें थोड़ी भी दिक्कत होती है या फिर हाउसिंग में थोड़ा सा भी गैप रहता है निपुल का, तो धीरे धीरे से वहाँ से निपुल खतना शुरू हो जाता है, मतलब गैप बन जाता है, तो वहाँ से कभी कभी चूड़ी भी फैल हो जाती हैं। और ज़्यादा गहराई पर तो हम इसको डाल नहीं रहे हैं पंप को, तो उसमें हमने होल नहीं किया है। आप लोग देख सकते हैं ज़्यादातर हमारी वीडियो में आर पार जेट निपुल में होल करवा कर हम नट का यूज़ करते हैं, कभी पाइप ना निकले। और फिर फिटिंग करते समय हमने सोचा ऊपर की भी फिटिंग कंप्लीट ही कर दें, तो ऊपर हमने 1/2 का बैंड लिया है और 1 इंची सॉकेट ली है और छोटा वाला नॉर्मल जेट निपुल 1 इंची लिया है। क्या है, यहाँ पे हम जहाँ पर पंप डाल रहे हैं वो घर के लिए डाल रहे हैं, तो कंस्ट्रक्शन का काम लगेगा तो सटक चढ़ाने के लिए 1/2 का बैंड लगा रहे हैं। आप लोग देख ही सकते हैं ये ऊपर का सिस्टम हमने रेडी कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में अब हम ये रस्सी बांध रहे हैं। रस्सी बांधने कुछ अलग अलग सबका तरीका रहता है। हम लोग 14 mm की रस्सी यूज़ कर रहे हैं, तो 3 कोर रस्सी थी जिसमें 3 अलग अलग फंसी हुई, वो क्या बोलते हैं, लिपड़ी हुई रस्सी रहती है। तो उनमें से 2 रस्सी हमने ये केबल और पाइप को बांधने के लिए यूज़ में निकाल के ये काट लिया है। और 1 लेयर रहती है तो उसको हमने आधा बीच से करके इसके दोनों होल रहते हैं वो उसमें बांध लिए हमने। ये रस्सी बांधने की हर कोई की टेक्निक अलग अलग रहती है। कोई इससे अच्छी टेक्निक आप लोगों को किसी को मालूम है तो वो भी बता देना। और एक हमने बोरवेल की 500 फीट बोरवेल फिट की थी, जो वीडियो डली है यूट्यूब पर, तो उन लोगों ने 500 फुट बोरवेल करवाया था, तो उसमें उन्होंने केसिंग नहीं डाली थी। तो हमने रात में करीब 12-1 बजे इमरजेंसी में मोटर डाली थी, तो उनने हमें बताया कि हमने केसिंग नहीं डलवाई है, पहाड़ी पर उनका बोरवेल है।
तो अभी एक दो दिन पहले उनका कॉल आया, भैया हमारी मोटर दब गई है। उन लोगों ने चैन कुप्पी वगैरह से ऊपर खींची होगी, तो बोल रहे हैं आपने रस्सी सही नहीं बांधी थी। वो तो सही रहा, वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड करके रखी थी, तो मैंने बताया ये रस्सी तो अच्छी बंधी है, ये आप लोगों की गलती से हुआ है। और बिना केसिंग के बोर सक्सेस भी नहीं रहता है। क्या पहाड़ पर तो रहता है, लेकिन कहीं कहीं बीच में मिट्टी वगैरह आ जाती है, तो वही उनको मिट्टी निकली होगी कहीं लाल, तो उनने बताया। और फिर हमने ये भी देखा था, वहाँ साइड पर गए थे तो रस्सी जहाँ से टूटी थी उसका मतलब 100 फुट ऊपर से टूटी थी, तो हमने बताया 100 फुट तुम्हारा बोर पुर गया है, तो वहाँ से उनको हमने समझाया। और आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। अब हम पानी भरने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें 2 ब्रास के नट रहते हैं, उन दोनों को नट खोलना, दोनों ही नट खोलना ज़रूरी रहता है। क्या एक साइड से पानी जाता है और एक साइड से एयर निकलती है। अगर कोई एक खोलेंगे तो उसमें बबल तरीके से बनेंगे और पानी अंदर भरेगा नहीं, और पानी पूरा भरना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा भी कम उसमें गैप रहेगा तो उसमें अपने आप ऑटोमेटिक एयर बनने लगती है, जिससे मोटर जाम भी हो जाती है। कभी कभी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से जाम हो जाती है और एयर निकलने के लिए जगह भी नहीं रहती है उसमें। और करीब इसमें 1 लीटर पूरा पानी आ गया था। ये माझा की 1 लीटर से शायद 1 ही लीटर है। ये कस्टमर ठंडा फ्रिज का पानी लाए थे भरने के लिए, तो वही हम डाल रहे हैं। तो वो पानी हमने पूरा भर दिया है, आप लोग देख ही सकते हैं। और फिर उसके बाद नट भी अपन को एयर वगैरह साफ हमने तो घुमा के चेक कर ली थी, सही थी, कोई दिक्कत नहीं थी। ये दोनों हमने नट लगा दिए थे। उसके बाद पेच लगा रहे हैं, ये ब्रास के ही हैं, और ये ब्रास के पेच है तो इनके लिए बिल्कुल आराम से कसना पड़ता है कि तुरंत इसकी चूड़ी स्लिप हो जाती है, इस कारण से। तो आप लोग देख सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने ये पंप को असेंबल कर रहे हैं। मोटर और पंप को असेंबल करते समय में एक चीज़ और ध्यान देना बहुत ज़रूरी रहता है। इसमें रहती है कपलिंग चाबी, जो छोटी सी रहती है, 1-1.5 पूरा के लगभग, आधा या 1 इंची के लगभग, तो उसका भी लगा हुआ रहना ज़रूरी रहता है। क्या है, इस वाले मॉडल में, ये CRI का ये चाबी वाला मॉडल था, तो इसमें चाबी थी लेकिन चाबी बार बार निकल रही थी, तो हमने चाबी को अच्छे से बैठा के लगा दिया है। और नट भी अब हम कस रहे हैं। इसके चारों नट रहते हैं, ये 4 नट वाली मॉडल है, और उसमें आमने सामने के 2-2 पेच कस के हमने बिठा दी थी। क्या है, हल्की सी यहाँ पे बारिश हो रही और मिट्टी वगैरह आप देख ही सकते हैं, तो हल्की सी पंप की हाउसिंग में, इनलेट हाउसिंग में हल्की सी मिट्टी छप गई थी, तो वो साफ़ तो की थी लेकिन हल्की सी मिट्टी रह रही थी, तो वो पूरे तरीके से बैठ नहीं रही थी, तो उसको हमने बैठाया था अच्छे 2-2 नट मिला के। आप लोग देख सकते हैं आमने सामने के हमने नट मिला दिए हैं। और नट मिलाने के साथ फिर हम बात करते हैं ओरवेल वाली मोटर की। तो उनने मोटर तो खींच ली थी, तो बोल रहे थे आपने रस्सी गलत बांधी। तो हमने उनको बताया आपने 100 फुट ऊपर से रस्सी टूटी है, रस्सी गलत बंधी होती तो वो नीचे से टूटती, आपने मोटर तो निकाली नहीं, आपका बोर 100 फुट पूरा है। उनने बोला ठीक है। तो ऐसे इनकी बातचीत चली। तो इसका मतलब ये है कि कभी भी बोरवेल करवाएं तो अच्छी कंपनी की केसिंग का इस्तेमाल करें। लोकल केसिंग लगा लेंगे तो उसमें कुछ समय के बाद पुचक जाती है बीच से, तो तभी भी दिक्कत आ जाती है, मोटर फंस जाती है। और आप वीडियो में देख ही सकते हैं। अब हम लगा रहे हैं इसकी जाली, जो इनलेट जाली रहती है, यहाँ से पानी अंदर जाता है, तो इसमें भी 2 पैच थे, तो हमने उन पैचों को भी अच्छे से टाइट किया है। क्या इसको जाली को पूरी टाइट करके कसना पड़ता है, क्या जाली की थोड़ी ढीली रहती है, जिस वजह से बोरवेल में जो केसिंग डली रहती है उसमें जो पेच रहते हैं, तो कभी कभी जाली वहाँ पर फंस जाती है। तो इसमें हम डबल जाली का यूज़ करेंगे। जाली को हमने अच्छे से कस दी है। अब ये हम केबल सेपरेटिंग पट्टी लगा रहे हैं, जो आप लोग देख सकते हैं। और इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ता है, केबल की ये मेन चीज़ है, जो केबल में घुमी ना हो, अंटी ना खाई हो। अगर वो घुमी रहेगी तो ये ओवर साइज रहेगी, और बोरवेल में पंप डालते समय ये कटने का चांस ज़्यादा रहता है, ये केबल कट ना जाए। तो इसके लिए अच्छे से एक बार कंफर्म करना पड़ता है कहीं केबल हाउसिंग से सही लगी हुई है या नहीं लगी है। केबल घूमी रहेगी तो वहाँ से फटाक से कट जाएगी। क्या है, बोरवेल में मोटर आराम से तो जाएगी नहीं, टकराते टकराते जाती है, तो जिस वजह से केबल कट जाती है। और ये 2-3 लोगों के साथ हो भी चुका है।
तो हम गए थे तो हमने अंदर से ही मोटर खोल के फिर नए कनेक्शन निकाले थे। अब पूरी वायरिंग से उसके कनेक्शन निकाले थे, कट जाती है और वहाँ पे जॉइंट लग नहीं सकता है, जहाँ से कटती है क्या सेपरेटिंग पट्टी रहती है तो उसमें। तो आप लोग अब देख सकते हैं आगे रात हो चुकी है और फिटिंग कर रहे हैं। ये पता नहीं नाइट विज़न पे हम कैमरा का यूज़ कर रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं ये उजेला हो गया, ये नाइट विज़न हमने बंद करके ये वाला शॉट लिया है। तो अंधेरे में फिटिंग कर रहे थे। अब हम लोग आगे इसके HDP पाइप लगाएंगे। ये राजको टाइप से निपुल था, इसमें आसानी से HDP पाइप चढ़ जाता है। ये आप लोग देख ही सकते हो और हल्का सा पानी गिर रहा है, जिस वजह से इसको पाइप को गर्म करते हैं और ये तुरंत ठंडा हो रहा था। तो ये थोड़ी सी समस्या बन रही थी पाइप चढ़ाने में, बाकी पाइप हमने चढ़ा दिया था। और हमारी हेल्प के लिए ये अशोक करके हैं, ये साथ में आए थे, तो उनने ऐसी हेल्प की कि हमने पूरा पंप ही फिट कर लिया था। हमने बोला यार जॉइंट कर दो आज, तुम पंप हम फिट कर दे रहे हैं। तो उनने 1 पौन घंटा में जॉइंट किए हैं। अब भाई हेल्प तो हेल्प ही है, चलो जितनी कर दी बहुत है। और ये पाइप को हमने अच्छे मेल्ट तो कर ही दिया था पहले। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें निशान आना चाहिए, जो जेटनोपोल पर रहते हैं वो निशान बाकायदा तरीके से आ गए हैं। और कपड़ा की व्यवस्था थी नहीं तो हमने पेपर से ही मेल्ट किया और ये मोटर हमने अंदर डाल भी दी है। अब हम इसमें एक समस्या और बनी थी साइड पर, गलती से 1 हार्स पावर का ये स्टार्टर चला गया था। तो इसमें 5 मिनट चल के जैसे ही 10 एम्पियर से ऊपर लोड जाता था तो बंद हो रही थी मोटर। ये समस्या बन गई थी साइड पर। तो और कंडेंसर भी इसमें कमज़ोर था। तो आप लोग देख सकते हैं 1 हार्स पावर और स्टार्ट कर रहे हैं अब हम। तो ये इसका एम्पियर मीटर भी कतई कैलाश पर्वत पे जा रहा है। ये 12, 10, 12, 20 एम्पियर ले रहा है, बाकी इतना नहीं ले रही थी एम्पियर। और ये देख सकते हैं आप लोग टेस्टिंग में पानी आ गया अच्छा खासा। पानी कम आ रहा है। 36 का कंडेंसर स्टार्टर में लगा हुआ है। अगर कहीं इसमें 50 का मिल जाए 1.5 हार्स पावर के हिसाब से तो पानी और ज़्यादा प्रेशर से देगी। और ये ओरिजिनल शॉट लिया हमने जो बिना नाइट विज़न के नेचुरल कलर रहते हैं। और ये मिट्टी वाला पानी आ रहा था। यहाँ पर भी मिट्टी की समस्या है, यहाँ पे ज़्यादा जल्दी बोर पुरेगा। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू। हाँ।